गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आज हम कक्षा 9वीं में प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय में सबसे पहले पढ़ेंगे तरक प्रत्यय और तमक प्रत्यय का प्रयोग। इन दोनों प्रत्यय का प्रयोग, ये जुड़ा हुआ प्रत्यय है, दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किन किन स्थितियों में किया जाता है और इनके उदाहरण किस प्रकार आपको परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, देखिए। सबसे पहले आप सामान्य परिचय करेंगे। तरक प्रत्यय, तरक प्रत्यय का प्रयोग। तरक प्रत्यय नोट, जब दो में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, अर्थात दो में से तुलना करके एक को अति उत्तम बताया जाता है, तो वहां पर हमेशा तरक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब तमक प्रत्यय में क्या होता है? तमक प्रत्यय में बहुतों में से एक की तुलना की जाती है, यानी बहुतों में से एक की तुलना की जाती है, अर्थात बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, वहां पर तमक प्रत्यय हो गया। इसका उल्टा हो गया, इसमें दो में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, इनमें बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। इसके अंदर तरक प्रत्यय में तर शेष रहता है, तमक प्रत्यय में तम शेष रहता है। इस प्रत्यय के अंतर्गत पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और इस प्रत्यय के अंदर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, अब प्रत्यय पूछने का तरीका अलग अलग है आपको। अब जैसे सामान्य प्रत्यय पूछते हैं, यानी आपको सामान्य उदाहरण पूछे जाते हैं, सीधे उदाहरण पूछे जाते हैं। कभी इनके उदाहरण है वाक्य में प्रयोग करने के लिए दिया जाता है, वाक्य में प्रयोग करके उदाहरण भी पूछा जा सकता है। तो दोनों तरीके से देखिए। आप सबसे पहले सामान्य उदाहरण देखिए। पटु का मतलब होता है बुद्धिमान, होशियार। पटु प्लस तरक प्रत्यय का प्रयोग। अब तरक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, इनको जोड़ करने के लिए आपको दिया जाता है कि इनकी जोड़ करो। अब कैसे जोड़ेंगे? तरक में क्या शेष रहता है? तर शेष रहता है। जहां तर शेष रहता है वो हमेशा जोड़ करते समय प्रत्यय में साथ में विसर्ग आपको लगाना अति आवश्यक है। कैसे दे दिया? पटु का पटु लिख दिया। तरक में क्या शेष रहता है? तर शेष रहता है। जब इनका लोप हो जाता है, प का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, तब तर शेष रहता है। जब लोप हो जाता है तो उसका विसर्ग बन जाएगा। कैसे देखो? पटुतर, तो यहां विसर्ग डाल देंगे तो पटुतर, यानी दो में से एक की तुलना की जाती है, वहां पर तरक प्रत्यय आ गया अपना। अब देखिए आगे आओ और अगला उदाहरण देखिए। लघु प्लस तरक प्रत्यय का प्रयोग करो, बराबर कैसे हो जाएगा? लघुतर और पीछे विसर्ग डाल देंगे, लघुतर, पटुतर। और बहुत सारे हो सकते हैं, गुरु का कर सकते हैं। इनका उल्टा भी पूछा जाता है कभी कभी। ये तो सीधे सीधे पूछे जाते हैं, पहले देते शब्द, पहले देते हैं, उसके बाद प्रत्यय देते हैं, जोड़ने के लिए देते हैं। यदि उल्टा पूछ सकते हैं, जुड़ा हुआ शब्द देते हैं, टुकड़ा करने के लिए भी दिया जा सकता है। आपको परीक्षा में दोनों तरीके से, उल्टा सीधा दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे अगर ऐसा आ जाता है गुरुतर और आपको कहा जाता है इनका टुकड़ा करो, तब कैसे करेंगे? जातर लगा है वो हमेशा कौन सा प्रत्यय होता है? तरक प्रत्यय होता है। गुरु प्लस तरक प्रत्यय, तो ये क्या हो गया? गुरु तर। तो इस प्रकार और भी हो सकता है, निपुणतर, निपुणतर। अब आपको कहा जाता है इनका टुकड़ा करो, तो अब टुकड़ा कैसे करेंगे? निपुण धन तरक प्रत्यय। ये उदाहरण हो गए इनके। इस प्रकार ये तो उदाहरण हो गए सीधे सीधे उदाहरण। अब इसी प्रकार इसके अंदर तमक प्रत्यय में सीधे उदाहरण ऐसे कैसे, जहां पर तरक लगाया है वहां पर तमक लगा दो। ये उदाहरण उतार सकते हैं आगे सीधा सीधा। पटु प्लस तमक प्रत्यय आपसे पूछा जाता है, जोड़ने के लिए दिया जाता है, तो कैसे करेंगे?
निपुणतम जुड़ा हुआ शब्द देते हैं, टुकड़ा करने के लिए दिया जाता है, तो आपको क्या करना है, जातम लगा हुआ तम प्रत्यय और जातम लगा हुआ तरह प्रत्यय होता है। ये हो गए इनके सामान्य उदाहरण। आप देखो तीनों के अंदर ये दोनों प्रत्यय है, दोनों प्रत्यय है, तीनों लिंग में भी चल सकते हैं। अब कैसे चलेंगे ये देखिए आप। जैसे एक पटु का उदाहरण ऐसे कैसे करते हैं, इसके अंदर भी पटु का उदाहरण ऐसे कैसे करते हैं। ये जो अभी उदाहरण बना है ये पुल्लिंग का रूप बना हुआ है। किसका बना हुआ है, पुल्लिंग का। कैसे देखिए आप, पटु प्लस तरह प्रत्यय जोड़ना है, तीनों लिंग में जोड़ करनी है आपको। कैसे करनी है, सबसे पहले पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नंबर तीसरा नपुंसकलिंग में करेंगे। कैसे देखिए, पटुतर, पटुतरा, पटुतर, पटुता, पटुतरम, ये तीनों लिंग हो गए। पटुतर, पटुतरा, तर, तरा, तरम, ये तीनों लिंग हो गए। इस प्रकार इसमें भी हो सकता है। कैसे देखिए, पटु प्लस तम प्रत्यय आपको पूछा जाता है तीनों लिंग में करना है, तो सबसे पहले करेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में कैसे करेंगे देखिए आप। पटुतम, पटुतमा, पटुतमम। इस प्रकार ये तीनों लिंग में भी कर सकते हैं इनका प्रयोग। अब आप देखिए विभक्ति में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। विभक्ति प्रयोग शास्त्र देखिए, यानी वाक्य में विभक्ति आती है, उस विभक्ति को किस उदाहरण पर अपन हल कर सकते हैं। जैसे पंचमी विभक्ति का एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण, राम, राम, राम श्यामात, खाली जगह और कोष्टक में दे सकते हैं पटु प्लस तरह प्रत्यय जोड़ने के लिए। ये आपको ऐसे परीक्षा के अंदर उदाहरण पूछते हैं और ये तुलना कैसे की, राम श्याम से। पटु का मतलब है बुद्धिमान होशियार है, यानी दो में से एक तुलना, एक राम की तुलना किससे की गई, श्याम से। तो अब यहां क्या लिखेंगे, पटुतर। ये हो गया उदाहरण। इस प्रकार इसमें भी ऐसा उदाहरण किया जा सकता है। कैसे देखिए, सोहन, सर्वेषु, छात्रेषु, खाली जगह, लघु प्लस तम प्रत्यय। अब यह आपको परीक्षा में दिया जाता है, तब आपको जोड़ कैसे करनी। केशवान सब छात्रों में छोटा है, लघुतम सबसे छोटा है, लघुतम। ये उदाहरण हो गया। और बहुत सारे हो सकता है, ऐसे और उदाहरण भी किए जा सकते हैं। जैसे गंगा, सर्वेषु, नदीषु, खाली जगह, उत्तम। तो उत्तमतम सबसे उत्तम है। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे उदाहरण
किए जा सकते हैं। कालिदास सर्वेषु काव्येषु सर्वश्रेष्ठ कवि अस्ति है। कालिदास सब कवियों में सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार तम और तरप प्रत्यय का प्रयोग विभक्ति वाक्य आधारित विभक्ति रूप में पूछा जा सकता है। यानी वाक्य दिया जाता है और उसके अंदर है आपको जहां विभक्ति होगी, वाक्य जहां दिया जाएगा वहां विभक्ति का प्रयोग जरूर किया जाएगा। पंचमी विभक्ति होगी